अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल मोकिल का दिया हुआ अमल है, रिस्क का अमल है, रिस्क वरूज़ी का अमल है, रिस्क में बरकत का अमल है, पैसों की तस्खीर का अमल है, पैसों को काबू करने का अमल है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो जिस शख्स पर पैसों की तंगी हो, रिस्क की तंगी हो, पैसे आ नहीं रहे हों, बेरोज़गारी हो, सबसे पहले तो उस शख्स को ये देखना चाहिए कि मुझ पे पैसों की बंदिश तो नहीं लगी, मुझ पर कारोबार की बंदिश तो नहीं लगी, मुझ पर कोई और बंदिश तो नहीं है। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि कारोबार के लिए मेरा माली हालत कैसा है। फिर उस एतबार से आप लोगों ने काम करना है। अगर तो आप पर पैसों की बंदिश लगी है, रिस्क की बंदिश लगी है, पहले आपका कारोबार था, पहले आपका दुकान था, वो बेहतर चल रहा था, अभी रुक गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है या बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले बंदिश का इलाज करना है। अक्सर दोस्त कहते हैं, बहन भाई मुझे मैसेज और कॉल करते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, हमने चीज़ें इस्तेमाल किए, काम नहीं हुआ। उसकी वजह ये होती है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपका मसला क्या है, फिर उस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। अगर बंदिश है तो बंदिश को ख़त्म करना है। अगर तो आप लोगों पे पैसों की कमी है, पैसे नहीं होता कोई कारोबारी सेटअप बनाने के लिए, तो फिर आप लोग कोई अमलियात का सहारा भी ले सकते हो, तालिस्मात भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक आप बंदिश ख़त्म नहीं कर सकते, आपका मामला सेट नहीं होगा। दूसरी बात जो कि ज़रूरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, अक्सर दोस्तों बहन भाइयों पर नज़र बद लगा होता है कारोबारी एतबार से। वो जितना भी कोशिश करे, सबसे पहले अपना काट कर ले, काला जादू का काट कर ले, बंदिश का काट कर ले, नज़र बद से जो बंदिश लगी होती है, जो जादू लगी होती है, उसका काट कर ले। उसके बाद आप जो भी सिंपल सा तलस्सुम इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका काम परफेक्ट और 100% हुआ करेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये अमल मोकिल का दिया हुआ अमल है। ये तलस्सुम जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मोकिल का दिया हुआ तलस्सुम है। ये उन बहन भाइयों के लिए है जो दर दर की ठोकरें खाते हैं नौकरियों के लिए, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं कारोबार पैसा इकट्ठा करने के लिए, जो सेल्समैन हो, जो सैलरी करता हो, जो दुकानदार हो, जो दुकान में बैठे हों, जिनकी कारखाना फैक्ट्री हो, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त और मुजरब अमल है। नाज़रीन किराम, ये अमल कभी ख़ता नहीं करता, किसी सूरत ख़ता नहीं करता। ये मोकिल का अमल है। ये दिल में ये ख़याल भी नहीं लाना कि ये अमल ख़ता करेगा, क्योंकि ये मोकिल का दिया हुआ अमल है। ये मोकिल का दिया हुआ 23वें रमज़ान का अमल है। ये किसी सूरत ख़ता नहीं करता। आप लोग अगर इस अमल को लिख नहीं सकते तो आप दोस्त इस अमल की फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा स्पेस रखा है जहाँ पर तलस्सुम पर कोई नाम और नंबर नहीं होता, वहाँ से आप लोग इस तलस्सुम की फ़ोटोकॉपी या फ़ोटो प्रिंट ले सकते हो। नाज़रीन इकराम, ये ताकत के एतबार से इतना बेहतरीन, इतना मज़बूत और ज़ोरवर अमल होता है कि ये अमल लिखने के फ़ौरन बाद काम शुरू कर देता है और तस्ख़ीर रिस्क, तस्ख़ीर पैसा और पैसों के लिए इतना ज़बरदस्त और मज़बूत काम शुरू कर देता है कि जिसका हर आमिल को अंदाज़ा नहीं होता। क्योंकि एक तो ये मोकिल का दिया हुआ अमल होता है और दूसरा ये ज़कात कबीर अकबर के अमलियात होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब किस्म का अमल है। इसका तरीक़ाकार मैं आज आप लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से शेयर करना चाहूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से आखिर तक ज़रूर देखना है। तरीका इसका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने शम्स के साथ में 3 अदद नक्श लिखने हैं। 3 अदद नक्श जब आप लोग लिखोगे, तीनों नकूश को आप लोगों ने एक प्लास्टिक और
4 نیلے کپڑے کا کور دیکھیں، ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینا ہے، دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر، کارخانہ، دکان، فیکٹری میں لٹکا دینا ہے، اور چوتھے نقش کو آپ لوگوں نے پھلدار درخت پہ لٹکا دینا ہے۔ اگر پھلدار درخت نہ ملے تو آپ نے صاف بہتے پانی، نہر، دریا میں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 100-200 روپے کا گندم، چاول جو لے کے آپ لوگوں نے کبوتر، جہاں کبوتر ہوتے ہیں وہاں ڈال دینا ہے، جہاں چونٹیاں ہوتی ہیں وہاں ڈال دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس کبوتر نہیں تو آپ اس شخص کو دے دیں جس کے پاس کبوتر ہو، اسے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میرا ہدیہ ہے، وہ ہدیہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو ہی آپ ہدیہ دو گے، جو ہی آپ صدقہ دو گے، یہ چونٹیوں کو صدقہ ڈالو گے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو آپ لوگ 100 یا 200 روپے کا روٹی یا گوشت لے کے کسی غریب کو دے دیں، وہ سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد جو یہ طلسم کام کرے گا، جو آپ لوگوں کا سسٹم چل جائے گا، وہ اتنے مضبوطی، اتنی پاور سے چلے گا، انشاءاللہ پیسوں اور رزق کی ایسی بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی کہ اس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں۔ میں اس نقش کا تعریف تو نہیں کروں گا، لیکن تعریف کرنے کی مجبوری اور وجہ یہ ہے کہ یہ موکل کا عطا کیا ہوا عمل ہے، جو بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، جہاں پہ جبرائیل امین کا نام لکھا ہے وہاں آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں، اور خصوصاً اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو طرح طرح کی مصیبتوں اور مصائب کا شکار ہوں۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا آپ لوگوں کا جو بھی مسئلے و مسائل اور مشکلات ہوں گے، ساتھ میں وہ بھی دوست جو عملیات کرتے ہوں وہ بھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہمارے سارے مشکلات و پریشانیاں دور فرما دے، خاص کر وہ بہن بھائی جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، جہاں بھی رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔